नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 27 मार्च रविवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। दहेज के लिए पत्नी को माता पिता और बहनों के साथ प्रताड़ित करने वाले नगर निगम के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी के अंडरगारमेंट से नोट मिला था जिसमें उसने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने की बात लिखी थी। दरअसल शादी के 9 माह बाद ही राहुल चौहान निवासी द्वारकापुरी पत्नी प्रियंका चौहान को प्रताड़ित करने लगा। इसमें सास, ससुर और ननंदे भी राहुल का साथ देते थे। राहुल नगर निगम में ड्राइवर है और उसका अन्य महिला से प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। इसी से तंग आकर उसने मौत को चुना। पोस्टमार्टम के दौरान उसके ब्लाउज से 4 पेज का नोट मिला था जिसमें उसने मौत के कारण को बयां किया था। जांच के बाद पुलिस ने पति राहुल चौहान, ससुर जगदीश चौहान, सास पारू चौहान, ननंद आशा, पिंकी और वर्षा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, राहुल की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। प्रियंका उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से 9 साल की बेटी है। राहुल पर उसे भी परेशान करने की बात नोट में लिखी है। मृतिका ने सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसके पति राहुल, सास ससुर और ननदों द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया था, जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस प्रताड़ना से तंग आकर ही उसने आत्महत्या की थी, जिस पर मेरे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अभी सब न्यायिक अभिरक्षा में है। विजयनगर इलाके में 2 कारों में शनिवार देर रात जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक एसयूवी कार पलटी खा गई। एसयूवी में सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने रात में ही दोनों कारों को जब्त कर लिया। घटना देर रात लोटस चौराहे की है। बलेनो कार नंबर MP09 CY 5076 से काले रंग की एसयूवी कार नंबर MP09 WL 4545 पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार युवकों को बाहर निकाला गया। उन्हें सिर और हाथ में चोटें आई हैं। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर यहां पलटी खाई कार को सीधा किया। इसके बाद दोनों कारों को मौके से हटाया गया। एक पति पत्नी अपनी कार में जा रहे थे तो सामने से एक गाड़ी आई और दोनों की टक्कर हुई। आपस में दोनों गाड़ियां पलट गई। इस पर अभी प्रकरण दर्ज किया जाकर जांच की जा रही है कि कौन की गलती थी, कौन तेज गति में था। ये सब अभी प्रकरण विवेचना की जा रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर लोगों को झांसे में लेने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देती थी। महिला सहित 2 लोगों को SIT ने गिरफ्तार किया है। फर्जी एप्लीकेशन सर्वर के जरिए लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा देकर ठगने वाली सोनिया सोनगिरा, उसका भाई पुष्पेंद्र और चेतन नामक युवक को देवास से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अतुल राव अभी भी फरार बताया जा रहा है। ठगी के शिकार होने वाले लोगों के पुलिस के पास पहुंचने के बाद मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी अतुल राव ने फर्जी एप्लीकेशन बनाकर अलग अलग शहरों में अपने कई एजेंट तैयार किए थे। सोनिया सोनगिरा और उसके भाई पुष्पेंद्र ने भी कमीशन के लिए कई लोगों को कंपनी में निवेश करवाया था। फॉरेक्स ट्रेडिंग के संबंध में एक FIR थाना विजयनगर में दर्ज की गई थी जिसमें एक SIT भी गठन किया गया था। SIT ने जांच के आधार पर उसमें कुछ और आरोपियों की संख्या बढ़ाई थी जिनके खाते में बड़ा ट्रांजैक्शन मिला था। उसी में से 2 आरोपी मोनिका और चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के रहने वाले बासमती चावल के कारोबारी सिद्धार्थ पिता नरेंद्र कुमार शाह के साथ इंदौर के 3 लोगों ने 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया है। दरअसल सिद्धार्थ का इंदौर के कारोबारी रजत जौहरी, नीरज डगर, हिमांशु मिगलानी के साथ लेन देन चलता रहता था। इसी का फायदा उठाकर तीनों कारोबारियों ने उसे ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी करते हुए 78 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जब सिद्धार्थ को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने तीनों के खिलाफ आजाद नगर थाने में शिकायत की। अमेरिकी कंपनी के साथ उनका कुछ करार हुआ था जिसमें आरोपी रजत जौहरी, नीरज डगर, हिमांशु मिगलानी के द्वारा इनके साथ में लेन देन का और अमेरिकी बैंक में ट्रांजैक्शन के संबंध में उनके साथ कुल 78 लाख की धोखाधड़ी की है। प्रकरण चूंकि धारा 420, 409, 406, 120B के तहत दर्ज कर लिया गया है और अभी विवेचना में है। गर्मी धीरे धीरे अपने प्रचंड तेवर दिखाने लगी है। तापमान में भी लगातार उछाल आ रहा है। रविवार को आसमान साफ रहा। दिन भर तीखी धूप से लोग परेशान होते रहे। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ गया है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने के साथ ही तापमान भी 40 डिग्री के पार होने की संभावना जताई है। तेज धूप इन दिनों लोगों को सताने लगी है। रात में भी गर्मी बढ़ने से AC, कूलर और पंखे भी बिना रुके चल रहे हैं।
तपती धूप से शहरवासी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अभी उत्तर पूर्वी हवा चल रही थी, अब हवा का रुख दक्षिण की ओर है। इसके चलते अब आसमान साफ रहेगा। 4-5 दिनों से हवा के साथ नमी थी, अब गर्म हवाओं का दौर चलेगा। इससे अब रोज 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मार्च तक पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। हाउसिंग पेंशनर का सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं के अलावा हाउसिंग बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के नेता भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य के पेंशनरों की तरह ही उन्हें भी सभी सुविधाएं देने की मांग की। दरअसल हाउसिंग बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। पेंशनरों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य पेंशनर के समान ही डीए राहत के साथ ही कार्य समान पेंशन दी जाए। इसकी घोषणा भी राज्य पेंशनर के साथ ही की जाए। उसी तरह से हमको समय समय पर डीए राहत वगैरह हमको अभी कम दी जाती है, कुछ एक सर्टन स्लैब से कम दिया जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसी टाइम डिक्लेयर हो जाना चाहिए जब गवर्नमेंट को डिक्लेयर होती है। यही हमारी मूल मांगे हैं और इसी के लिए ये मतलब सम्मेलन प्लस सबका मिलन होता है। इसके लिए भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है कि डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं, मिलते हैं, तो सबके लिए अच्छा है। ये तीसरा हमारा प्रांतीय सम्मेलन है। 2008 में किया था। हाउसिंग बोर्ड से अपनी मांगें पूरा करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद 2018 में हमारा हो रहा है और अभी ये 2022 में हम जो हमारी मांगें हैं या हाउसिंग बोर्ड से जो हमको रिक्वायरमेंट्स हैं या पेंशनर्स के हित के लिए हमको करना है, उसके लिए हमने ये प्रांतीय सम्मेलन रखा हुआ है। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए ताकि कर्मचारियों और उनके परिजनों को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे, आवाज दो। दरअसल अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 को राज्य में बढ़ाए गए डीए का फायदा 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं मिला। सरकार ने इस कवायद से 3,000 करोड़ रुपए बचा लिए। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है और वे पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। पेंशन का पहले आगाज करो। उन्हें सरकार के फैसले से हर माह मिलने वाली पेंशन में 1500 से 5,000 तक का नुकसान हुआ है। कि जिस तरह राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ के कर्मचारी के कल्याण में इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रचा है, उसी तरह मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि वे भी ओल्ड पेंशन नीति योजना पुनः लागू करें, अविलंब लागू करें। इसी मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक कोने में ओपीएस बहाल करने की हुंकार भरी जा रही है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के कार्यक्रम को निरस्त करने से नाराज प्रोफेसर शमशुल इस्लाम ने इंदौर में कहा, अफसरों को अगर राजनीतिक एजेंडा चलाना है तो उन्हें पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्यक्रम निरस्त करना आपत्तिजनक है। दरअसल प्रोफेसर शमशुल इस्लाम वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हो रहे थे। प्रशासन ने कार्यक्रम के एक दिन पहले उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया। आयोजकों ने बगैर इस्लाम के आयोजन करने से इनकार कर दिया था। शनिवार को इस्लाम प्रेस क्लब पहुंचे और आपत्ति जताते हुए कहा कि वे भगत सिंह की बात करने आ रहे थे, उन्हीं का लिटरेचर बांटते हैं, परंतु अफसरों ने राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी। पाकिस्तान सहित कुछ देशों ने भी कट्टरपंथी सोच की वजह से मुझे बैन कर रखा है। की बात कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब की बात कर रहे हैं। हमारी अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ऐसी कौन सी चीज़ मिली कि जिससे हमको क्रिमिनल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं? शर्म की बात है कि मैंने यहाँ से संविधान पढ़ा है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से मैंने संविधान पढ़ा है और आप में से कई लोग मुझे बचपन से जानते होंगे या मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे वाकिफ होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 150 पुलिस वालों को उनको 50 लाख रुपए देना था जो कोविड में शहीद हुए थे, लेकिन नहीं दिए थे। उसकी PIL हम लोगों ने मिलकर फाइल करी थी। अब उसमें फिर आप क्या बोलेंगे कि अच्छा भाई 150 पुलिस वालों में से मुस्लिम अलग कर दो, हिंदू अलग कर दो, क्रिश्चियन अलग कर दो, ऐसा कहने की हिम्मत है किसी में? वो क्यों नहीं कहते हैं फिर मुझसे? क्या एहतशाम हाशमी नाम है, अमीनुल सूरी नाम है या शमशुल इस्लाम साहब नाम है? इस नाम से प्रॉब्लम है क्या? तो हम देशवासियों के लिए अपना नाम तो क्या गर्दन तक निछावर करने को तैयार हैं। अच्छा, कश्मीर जो है ना, हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी राजनीति है और पाकिस्तान में जो इस्लामिस्ट राजनीति है, कश्मीर बर्निंग रहना चाहिए, नहीं तो इनकी रोटियां नहीं सिकेंगी। और अब खबरें दे दनादन।
स्टेट प्रेस क्लब ने पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इसमें टीबी, डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों की जांच शहर के ख्यात चिकित्सकों ने की। जानकारी स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने दी। देखिए, कोरोना काल के बाद ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और उसी दिशा में यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्योंकि कोई भी गंभीर बीमारी या आम बीमारी आदमी को घेरे उसके पहले उसकी जांच होकर वो सतर्क हो सकता है। तो इस दिशा में ये प्रयास है। सर, आज जो शिविर हो रहा है उसका लाभ हमारे यहाँ जो भी मतलब 50+ या उससे ऊपर डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले आ रहे हैं, हम सभी पेशेंट की, सभी मतलब व्यक्तियों की जांच करवा रहे हैं टीबी की, कि हमें टीबी भारत मुक्त देश घोषित करना है, उसकी हम जाँच करवा रहे हैं सब। कोरोना काल की बेरोजगारी में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर पहले शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद 3.5 लाख लेकर चंपत हो गया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसका पता चलते ही युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। नहीं, शादीशुदा नहीं था, पहले से ये था कि जब वो यहाँ पर था, जब उसकी नौकरी नहीं थी तो युवती नौकरी करती थी, तो उसके साथ उसने ऐसा झांसा दिया और बाद में उसको डरा धमका के उससे पैसे भी ले लिए। फिर बाद में जब भी अपने घर गया, वहाँ इसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब इसको पता चला कि इसके साथ इसने धोखाधड़ी भी करी है और पैसे भी ले लिए, तो उसने यहाँ रिपोर्ट की। तो आपने देखा इंदौर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।